हेलो। आज तारीख 27/10/2021। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय, खंद्रा पोस्ट, खंद्रा भाया उखड़ा 713363 BDO ऑफिस और पुलिस स्टेशन, अंडाल डिस्ट्रिक्ट। सब डिविजनल ऑफिस, दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है यूपीएससी मेन, जिसमें एग्रीकल्चर व टेक्नोलॉजी पर आधारित है। पार्ट पेपर 3 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जिसमें हाउ इज साइंस वेब डीपली विथ आवर लाइफ। क्वेश्चन ऑफ रिमार्क, व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंज इन एग्रीकल्चर ट्रिगर ऑफ बाय द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। इसका कहना है कि जो है हाउ टू साइंस इंटर वेब डीपली, जीवन पर, मनुष्य के जीवन पर साइंस का ताना बाना का कितना गहरा असर है, उस पर थोड़ा बोलना है, रोशनी डालना पड़ेगा। जो जीवन के रहने के लिए क्या जरूरी है साइंस, इस पर। अच्छा, व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंज इन एग्रीकल्चर ट्रिगर ऑफ बाय द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, या क्या चेंज ओवर हो सकता है, या क्या मोशन आ सकता है, या क्या बढ़ोतरी हो सकता है, या क्या एक्टिविटी एग्रीकल्चर में हो जाएगा अगर हम साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करें तो। इसी बात को यहाँ पर है। ये तो बात सच है कि सच्चा ज्ञान अभी संसार में वेद नहीं है, पुराण नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। साइंस बेस्ड रिसर्च जो है ये बहुत सा मनुष्य का जो धारणा था पहले, अभी बदल दे रहा है। और समाज का सच्चा ज्ञान का यही एक ठो साइंस ही है जो कि विशेष ज्ञान देता है, जो आदमी को वास्तविकता में जीने का सिखाता है साइंस ही। और मानव के विकास और अंत में क्या ये विद्या है। यदि इसका साइंस का उपयोग अगर मानव अपना कल्याण के लिए किया तो कल्याण है। हर जगह सुख सुविधा समृद्धि है। अगर विनाश के लिए किया, इसका मिसयूज किया, तो विनाश भी है इसका, इसी विद्या से। तो बहुत ही जीवन पर तो इसका ताना बाना है ही है। विकास और से लेकर के अंत तक का ही ताना बाना इससे साइंस से मानव जीवन का है। इसी के ऊपर मानव जीवन का धुरी चल रहा है बहुत सा कुछ निश्चय। अनाधुंध अगर यदि विकास के तरफ जाएगा तो अपना अंत भी करीब पाएगा मनुष्य। यहाँ ये दानवी विद्या है, इसको सोच समझ करके ही उपयोग करना चाहिए। साइंस जो है दानवी विद्या है। इसका ये कोई अपना पराया कुछ नहीं समझती। कर्ता को ही अगर सही यूज नहीं है तो कर्ता को ही नष्ट कर देगी। आजकल इसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में क्रमिक देखा जा रहा है। नंबर 1 ग्रीन रिवोल्यूशन में, दूसरा नंबर रिमोट सेंसरिंग में, तीसरा नंबर ई एग्रीकल्चर में, चौथा नंबर प्रेसिजन एग्रीकल्चर में, क्रॉप सेंसर में, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने में, पेस्टिसाइड स्प्रे में, ग्रेन टेक्नोलॉजी में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ऑफ ग्रेन में, प्रोसेसिंग ऑफ या
प्रिजर्विंग में ये हम देखते हैं साइंस का यूज। अच्छा, हमारा जो है कृषि योग्य, हाँ, 60.46% है। ये 1918 का आंकड़ा है, जो 159.7 मिलियन हेक्टेयर है। और ये भारत में, ये विश्व में दूसरा स्थान कृषि योग्य भूमि यहाँ है USA के बाद। और सिंचित भूमि भी बहुत ज़्यादा है। पैदावार सब रबी खरीफ जायद तीनों तरह का पैदावार होता है। यहाँ देखा जा सकता है हर मौसम होता है। 6 मौसम, जो विश्व में कहीं भी 6 मौसम नहीं है, भारत में देखने मिलेगा 6 मौसम। हाँ, तीनों ओर से सागर, ऊपर में हिमालय, मनोरम भूमि, घास, जंगल, जमीन, हाँ, सागर, सब कुछ है यहाँ। जल है, जमीन है, जंगल है, हाँ, नाना भांति का पक्षी है। वातावरण हाँ सुहाना है। यहाँ स्वर्ग ही, ये भारत भूमि स्वर्ग है। हाँ, ये 10 ऐसे कारण हम बता रहे हैं जिसके कारण से जान करके या जानते थे आक्रांताओं लोग जो इस पर आक्रमण भारत पर किया समय समय पर। सबका समय काल नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो विदेशी आक्रांता लोग, जो आक्रमणकारी लोग कब भारत भूमि को पर आक्रमण किए, राज किए कुछ दिन। यहाँ का जल, जमीन, जंगल, पशु पक्षी, धन, खनिज संपदा, वातावरण का ये किया, पंछी धन, समुद्र धन, मानव शरीर धन, मानव स्वभाव जो है यहाँ पर, हाँ, मूल निवासियों का जो है नरम था, कभी प्रतिरोध नहीं किया। अब प्रतिरोध में हार जाता था। शस्त्र विद्या व और कोई गुण ज्ञान विद्या नहीं होने के वजह से, हाँ, हार जाता था और गुलाम हो जाता था। तो अब धीरे धीरे तो सभी आक्रांता चले गए। एक आक्रांता जो बाहर से आया, हाँ, जिसमें ऐसे आए तो बहुत आक्रांता, हाँ, हूण आया, ये आया, मुगल आया, अंग्रेज आया। और इससे पहले एक आक्रांता जो आया था वो मूल, हाँ, वो जो है मनुवादी जो है, वो मनु वहीं पर पैदा हुए थे जहाँ पर ट्यूनीशिया है, उसी क्षेत्र में, वहीं पर का उसी का वंशज यहाँ आया, घोड़ा लेकर के, तलवार वलवार लेकर के, और यहाँ का स्त्रियों को हरण किया, राज्य, जंगल, जमीन, हाँ, सब कुछ हरण किया। यहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता जो था, हाँ, मूल निवासियों का, उसे नष्ट किया। इसके बाद यहाँ कब्जा किया। कुछ जो है दक्षिण भारत की तरफ द्रविड़ हो गए, कुछ जंगल में भाग करके आदिवासी हो गए, कुछ यहाँ पर नीच वर्ग में ST SC OBC माइनॉरिटी हो गए। इस तरह से ये यहाँ कुछ मूल निवासी अभी भी हैं और रहेंगे, किंतु इनका धन संपत्ति, जगह जमीन, खेती गृहस्थी, कारोबार सब छीन लिया। इनको गुलाम बनाया, गुलाम बना करके इनको दास बनाकर, दास्ता आज तक ये दास बन करके इनके ऊपर शासन करता है। सब चला गया, किंतु यही मनुवादी जो है विदेशी आक्रमण करता, अंग्रेज भी चला गया, किंतु ये नहीं गया। क्यों नहीं गया? वही यही कि यहाँ का जल उसको बहुत अच्छा है, ज़मीन अच्छा है, जंगल अच्छा है, पशु पक्षी है, धन है, खनिज संपदा है, वातावरण 6 रकम का है, पंछी धन है, समुद्र में धन है, मानव शरीर जो है धन मिल जाता है, डरवा धमका करके जो SC ST
को महिलाओं का तन शरीर मुफ्त में मिल जाता है। यहाँ ये सब सुख सुविधा के चलते ये जो मनुवादी लोग गया नहीं, और यही लोग आज का शासक है, राज करता है। और दुख और क्या कहें, क्या कहने से और कुछ फायदा नहीं है। और गुलाम कुछ कहे नहीं सकेगा, और ये दास कुछ कह नहीं सकेगा। अपने रोजी रोटी का लाला पड़ा हुआ है। धन्यवाद, थैंक्स।